गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th का मैथ चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर से स्टार्ट करेंगे। लार्ज नंबर में दिया हुआ है नंबर एंड नंबर नेम। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा नंबर एंड नंबर नेम, ये नंबर्स में राइट किए गए हैं जो डिजिट हैं, और ये नंबर्स नेम में लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे 1 है, इसको लिखा ONE1, 10 है, इसको लिखा हुआ TEN। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद हमारा आता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमारे पास ये टेबल होती है इंडियन सिस्टम। जैसे हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को राइट करते हैं, नंबर नेम राइट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम आता है, वो आपने पीछे किया भी होगा पिछली कक्षा में। देखिए हमारी सबसे पहले इस इंडियन जो सिस्टम है उसकी जो प्लेस वैल्यू चार्ट यानी जो टेबल दी हुई है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर पीरियड होते हैं हमारे 1 पीरियड्स, 1000 पीरियड्स, लाख पीरियड और करोड़ पीरियड। 1 पीरियड में क्या आता है? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। 1 को O लिखा गया है, 10 को हमारी शॉर्ट फॉर्म है T, और 100 को हम लिखेंगे क्या? H। 100 को लिखेंगे H। ठीक है, 1s के अंदर क्या होता है? 10 आती है, यानी एक डिजिट होती है। 1s प्लेस में क्या होता है? कोई भी डिजिट है उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है। 10s प्लेस में क्या होता है? कोई डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ होती है। 100 प्लेस में क्या है? कोई डिजिट होती है उसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ होती है। ठीक है, अब हमारा आ गया 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में कौन कौन सी प्लेस वैल्यू होती हैं? 1000, 10,000। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है? 1000 पर जो भी डिजिट होगी उस नंबर्स के साथ 1000 की मल्टीप्लाई होगी। 10,000 प्लेस पर जो डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई 10,000 के साथ होगी। ठीक है, उसके बाद है लाख पीरियड। लाख पीरियड में होता है लाख और 10 लाख। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, लाख को L लिखा गया है और 10 लाख को TL लिखा गया है। जैसे लाख पीरियड में होता है जो डिजिट होगी उसके पीछे लाख के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जो हमारी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी वो है। उसके बाद क्या है? 10 लाख। 10 लाख में जो डिजिट होगी उसकी 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई होगी। करोड़ पे जो डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई करोड़ के साथ होगी, और 10 करोड़ TC लिखे जाता है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे TC आएगा। तो जो डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 10 करोड़ के साथ। ठीक है, जो हमारी डिजिट होगी मान लिया हमारे पास ये डिजिट दी हुई है, तो इसमें ये प्लेस वैल्यू बतानी है। 0 की कौन सी प्लेस वैल्यू है, 3 की कौन सी है, 9 की कौन सी है, यहाँ पे लिखा गया है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से हमारी प्लेस वैल्यू बनती जाती है। ठीक है, ये 1s है, 10s है, 1000 है, 10,000, ऐसे यहाँ पे ये राइट की हुई है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरनेशनल से पहले इंडियन जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको लिखा गया है। ठीक है, पहले देखो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको क्या बनाना है? हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है? सबसे पहले हमने 1s प्लेस लिया। 1s प्लेस पे हमारी 0 थी। ठीक है, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये तो 1s प्लेस है। उसके बाद 10s प्लेस है, ये 30 बन गया। 30 कैसे बना? ये 10s प्लेस पर है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हुई है इसलिए 30 बन गया। ये कौन सा प्लेस था? 9। 100 प्लेस था। 100 प्लेस मैंने कहा था 100 प्लेस पर जो डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 100 के साथ होगी। 900 बन गया। उसके बाद कौन सा है? 2 है। 2 हमारा 1000 प्लेस पे है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये 2000 बन गया। फिर प्लस में क्या किया? 5 था। 5 की मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है? ये 1000 प्लेस पे है। 10,000 प्लेस पे आ गई। ये 1000 पे था, 10,000 पे, तो 50,000 बन जाएगा। उसके बाद लाख प्लेस पे जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई लाख के साथ होगी, तो ये तो लाख ही था, 1 ही था, तो लाख बन गया। उसके बाद 10 लाख प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 6 है, तो ये 60 लाख बन गया। और करोड़ प्लेस पर 7 डिजिट थी, तो करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 करोड़ हो गया। और 10 करोड़ कौन सा नंबर है? 1 है, तो इसकी 10 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 करोड़ बन गया। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है?
इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमारे यही पीरियड आते हैं। इसको जो डिजिट थी इंडियन सिस्टम में, ये जो डिजिट दी हुई है ये नंबर्स में दी हुई है, तो इसका नंबर्स नेम राइट करेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे। देखिए हम पहले इसको कोमा लगाते हैं। कोमा पता है कैसे होता है, वंस जो हमारी इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में स्टार्टिंग में जो पीरियड होता है वंस, टेंस और 100 होता है, उससे पहले कोमा लग जाएगा 3 नंबर से पहले। फिर 1000, 10,000 उससे पहले कोमा लगा देंगे। उसके बाद लाख के 10 लाख हो गया, लाख 10 लाख, फिर कोमा, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारी 17 करोड़ 61,52,930। तो ये हमारे किस में राइट किया गया, नंबर नेम के अंदर। ठीक है, तो कोमा जो इंडियन सिस्टम है स्टार्टिंग में 3 नंबर से पहले, उसके बाद 2 नंबर से पहले कोमा लगेगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, इसके अंदर भी वही पीरियड होते हैं। इसमें 1 पीरियड है, 1000 पीरियड है। 1000 के बाद हमारा जैसे इंडियन में लाख आता है तो इसमें मिलियन पीरियड आएगा। और मिलियन जैसे हमारा लाख के बाद 10 करोड़ आता है, तो करोड़ पीरियड था, तो इसके अंदर लाख की प्लेस पे कौन सा है, मिलियन पीरियड, और करोड़ की प्लेस पे कौन सा होगा हमारा बिलियन पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 1 पीरियड में वही है जो इंडियन सिस्टम में था, 1, 10 और 100। और 1000 में 1000 पीरियड्स में क्या है, इंडियन सिस्टम में था 1000 और 10,000, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया इंटरनेशनल में 10,000 के बाद हमारा 100,000 आ गया। उसके बाद हमारा मिलियन पीरियड है, मिलियन पीरियड के बाद में क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन, मिलियन सॉरी। उसके बाद क्या है, बिलियन आएगा। देखिए नीचे दी हुई है, बिलियन में क्या होता है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन की शॉर्ट फॉर्म वही होगी। ओ को हम क्या लिखेंगे, 1 को ओ, टी 10 को टी, 100 को एच, 10,000 को टी एच, 10,000 को टी एच, 10,000 को टी टी एच, 100,000 को एच टी एच, मिलियन को एम, 10 मिलियन को टी एम, 100 मिलियन को एच एम, बिलियन को बी, 10 बिलियन को टी बी और 100 बिलियन को एच बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये डिजिट दी हुई है, इस डिजिट को राइट किया गया है इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। देखिए ये हमारा 1 था तो 1 के प्लेस पर 0 लिखा है, ये 10 है, ये 9 है। ठीक है, ये 100 हो गया, फिर ये 1000, ये 10,000, तो ये 100,000 हो गया हमारा, तो यहाँ पे कोमा लग गया। अब जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में 3 नंबर से पहले कोमा लगेगा। अब ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे 20 की क्या बनाई गई है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई गई है। जैसे 1 प्लेस 0 है हमारा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। ये 10 प्लेस है 30 हो गया, ये 100 प्लेस है तो क्या हो जाएगा 900, ये 1000 है तो 2000, ये क्या है 10,000 है तो इसकी 10,000 के साथ, ये 100,000 तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, ये मिलियन आ गया तो आगे कितना है, मिलियन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद 10 मिलियन हो जाएगा, उसके बाद 100 मिलियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोमा भी लगाया गया है, 1, 10, 100 कोमा लग गया, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर कोमा, फिर क्या आ गया हमारा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसको राइट कैसे करेंगे हम नंबर्स नेम में, 176 मिलियन, 176 मिलियन, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है तो 176 मिलियन 152,930। ठीक है, तो इसको ऐसे राइट करेंगे और ये हमारी क्या होगी इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास ये आ गया 1 लाख को, ये राइट क्या हुआ है ये आपने पढ़ लेना। 1 लाख को हम बोलेंगे 100,000, 10 लाख को 1 मिलियन, क्योंकि ये लिखे हुए हैं इंडियन सिस्टम में और ये लिखे हुए हैं किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दी गई है जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 1 को ओ टी, 10 को टी, 100 को एच। ठीक है, ये राइट किए हुए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में ये हमारी जो है टेबल राइट की हुई है, मैंने करवा दी आपको। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने अभी बताई है, साथ के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे ये डिजिट दी हुई है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। ठीक है, आगे आ गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। तो ये है जो राइट किया गया है, ये लिखा गया किस में, हमने
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इनको प्लस करना है, ठीक है। देखो ये वंस प्लेस है तो वंस लिखेंगे यहाँ पे, वंस प्लेस पर 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या हमारा टेंस प्लेस है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये इंटरनेशनल सिस्टम है, वो इंडियन सिस्टम है, तो हमारे पास क्या दी गई है, ये डिजिट दी गई है। यहाँ पे 5 के बाद कितनी जीरो लगाई गई है, 4 जीरो लगाई गई है। प्लस में 4 के बाद हमारे 3 जीरो है, और उसके बाद 3 के बाद 2 जीरो है, प्लस में 20 प्लस में 1। अब हमें पता चल गया ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस है, क्योंकि इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई है, वंस प्लेस है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे 1 राइट होगा। अगला कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई किसके साथ, 10 के साथ 20 बन गया, तो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये टेंस प्लेस हो गया हमारा। ये कौन सा प्लेस है, 100 है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 100 के साथ हो रही है, तो 100 प्लेस पे आएगा, तो 100 प्लेस पे हम 3 राइट करेंगे। उसके बाद हमारा देखो इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1000 के साथ है, तो 1000 के साथ है, तो यहाँ पे कौन से प्लेस पे आएगा, ये 4000 प्लेस पे राइट कर देंगे। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ हो रही है, तो 5 को कौन से प्लेस पे लिखेंगे, 10,000 प्लेस पे। तो ये हमारी क्या बन गई, एक शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, कहाँ से राइट करते हैं, राइट साइड से। हमने ये देखना है तो ये डिजिट के साथ किस नंबर की मल्टीप्लाई है, जैसे 1 की 1 के साथ है, क्योंकि ये वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस पे 1 राइट करेंगे। 20 की 10 के साथ है, ये टेंस प्लेस पर है, तो ये टेंस प्लेस पर राइट करेंगे। 300 है, 100 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कौन से प्लेस पर राइट करेंगे, 100 प्लेस पर, ठीक है। ये ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनेगी, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सम की जो मैं आपके पास पिक सेंड कर दूँगी, तो ये फर्स्ट सम अपने आप आपने निकाल के देखना है। तो फर्स्ट सम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसका सेकंड सम है। सेकंड सम में एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। ये दिया हुआ है किस में, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने लिखना किस में, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया था, देखिए फर्स्ट में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी, शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। अब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, जैसे 396335, ठीक है, ये नंबर है। इसका हमने क्या बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म देखनी है। देखो वंस हमारा वंस प्लेस 5 है, तो वंस प्लेस पर हम 5 राइट करेंगे। टेंस प्लेस पर हमारा 3 है, तो 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बन गया। उसके बाद क्या है, 100 प्लेस पर हमारा 6 है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 600 बन गया, फिर प्लस लग गया। तो 1000 प्लेस पर 9 है, 9 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो 9000 हो गया, फिर प्लस। 3 हमारा कौन से प्लेस पर, 10,000 पे है, तो ये 30,000 हो गया हमारा, ठीक है, 40। तो ये हमारी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक तरीका और होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का, जैसे हम पहले निकालते थे, जो हिंदी में बोलते थे स्थानीय मान। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 5 है, 5 के साथ 1 के साथ होगी, तो ये 5 बन गया। 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पर है, ये 20 बन गया। उसके बाद 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 बन गया। उसके बाद 9 कौन से प्लेस पर है हमारा, 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 9000 बन गया। उसके बाद कौन सा है, 10,000 पे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ करेंगे, 30,000 बन गया। और इसको प्लस कहाँ से करते हैं हम, ऊपर से, तो यहाँ नीचे से स्टार्टिंग में राइट करेंगे 30,000 प्लस 9000 प्लस 600 प्लस 20 और प्लस में 5, ये हमारी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये सेकंड सम अब आपने करना है अपने आप, मैं पिक सेंड कर दूँगी इसकी भी। उसके बाद है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स, फिगर्स में दिए हुए हैं। वर्ड्स के अंदर हमने किस में राइट करने हैं, ये नंबर्स में राइट करने हैं। ये हमारे पास ये टेबल है, टेबल मैंने समझा दी थी, O वंस होता है, T टेंस होता है, 100 H होता है, ठीक है। ये दी हुई है इंडियन सिस्टम की, तो इसमें हमने कैसे राइट करना है, इसमें दी गई है 60,000। 60,000 का मतलब ये 10,000 प्लेस पर है 60, तो 10,000 प्लेस हमारा यहाँ पे आ गया। 10,000 भी है और 1000 है, 10,000 पे 6 आएगा, और उसके बाद
60,000 हो गया ना, 6 और 0 60,000 हो जाएगा। 6 हमारा आ जाएगा 1000 प्लेस पर है और 10,000 प्लेस पर है, और हमारा जो 1000 प्लेस पर 0 आ जाएगी। 235 100 प्लेस पर 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा हमारा 10th प्लेस पर, और 5 आ जाएगा 1st प्लेस पर। तो ये लिखा हुआ है हमारा 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000 हो गया। उसके बाद 235, तो 1st प्लेस पर हमारा 5 आएगा, 10th प्लेस पर 3 आएगा, 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 आएगा, 1000 प्लेस पर 0 आएगा, और 10,000 प्लेस पर 6 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे ये कोमा भी लग गया, ठीक है। ये बन गया 60,235। तो इसको हमने वर्ड्स में दिया गया है, नंबर्स में राइट करने हैं। ओके, ये भी आपके पास पिक सेंड कर दूँगी, ये अपने आप करना है। ओके, आज के लिए इतना ही है। 3 ही सम करने हैं आपने अच्छे से समझ के। ओके।